इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे हम, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज की जो धातु है वो क्या है? चांदी, सिल्वर। और इसको किससे डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में? Ag से, है ना। और सबसे अच्छा सिल्वर कहाँ होता है? मैक्सिकन सिल्वर माना जाता है सबसे अच्छा। कौन सा सुना है? मैक्सिकन सिल्वर। ठीक है, मैक्सिको। मैक्सिको एक जो देश है नॉर्थ अमेरिका के नीचे। चांदी अधिकतर जस्ता, तांबा, सीसा और सोने के अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। चांदी अकेला नहीं मिलता है। चांदी कैसे मिलता है? जस्ता यानी जिंक, Zn, तांबा यानी कॉपर, Cu, सीसा यानी लेड, Pb, और Pb बोलते हैं लेड को, है, और सोना यानी Au, ऑरिक से बना है Au। सोने के अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। विशुद्ध रूप में चांदी की खानें भारत में नहीं पाई जाती हैं। भारत में इसका उत्पादन 7.4 लाख किलोग्राम, बहुत ही कम होता है। देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। चित्तौड़गढ़ को हाईलाइट करना है आपने। क्या करना है? हाईलाइट चित्तौड़गढ़। दिक्कत है? ठीक, चित्तौड़गढ़ में होता है। ठीक है। भारत में चांदी अयस्क का भंडार राजस्थान 87%, झारखंड 5%, आंध्र प्रदेश 3%, कर्नाटक 2% में पाया जाता है। कितना? 2% में पाया जाता है। फिर स्थान बता रखे होंगे, प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान उत्पादन में 99.9% राजस्थान में ही होता है। द्वितीय स्थान पे कर्नाटक है। द्वितीय स्थान पे कौन है? कर्नाटक। फिर चांदी उत्पादन क्षेत्र में कोलार क्षेत्र व रायचूर कर्नाटक में, और राजस्थान में जावर क्षेत्र प्रमुख माने जाते हैं। तो सबसे पहले आप जावर माइंस को हाईलाइट कर दीजिए। राजस्थान में जावर माइंस पड़ती है, वहां से चांदी निकाला जाता है। और जो कोलार क्षेत्र है कर्नाटका का, वहां से सोना भी निकाला जाता है, चांदी भी निकाला जाता है। और रायचूर, ये भी कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ से भी चांदी निकाला जाता है। रायचूर वही क्षेत्र है, विजयनगर साम्राज्य जब हम पढ़ रहे थे तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में एक बड़ा फर्टाइल लैंड हुआ करता था, जिसको बोलते थे रायचूर का दोआब। क्या बोलते थे? रायचूर का दोआब, जिसके लिए बहमनी और विजयनगर साम्राज्य अंत तक लड़ते रहे। वही वाला रायचूर बोल रहा हूं मैं। उसी क्षेत्र में रायचूर जगह का नाम है अब। ठीक है। कर्नाटक में और राजस्थान में जावर क्षेत्र में प्रमुख माने जाते हैं। भारत के अधिकांश चांदी के उत्पादन पर सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का नियंत्रण है। किसका? यानी आपका चांदी भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है जी। आगे टिन, Sn, ये बता दिया था मैंने आपको कि अगर कॉपर के साथ टिन मिलाओगे तो ब्रॉन्ज बनेगा। थर्ड नंबर पर अगर आओगे तो ब्रॉन्ज मेडल। तो मैंने कहा था याद करने के लिए क्या करना आपने? Cu, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन मिला के आपने क्या कर रखा है? ब्रॉन्ज मेडल पहना हुआ है। तो टिन हमेशा याद रहेगा आपको। थर्ड कोशिश करना गोल्ड। क्या कोशिश करना? गोल्ड की। कोई नहीं पूछता ब्रॉन्ज वाले को इस देश में। भारत में टिन का भंडार सीमित मात्रा में है। इसका लगभग संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। छत्तीसगढ़ को हाईलाइट कीजिए, बस्तर जिले को हाईलाइट कीजिए, है ना। मिश्र धातुओं के निर्माण, टिन की चादर बनाने में, हम शोल्डरिंग उद्योग में टिन का उपयोग किया जाता है। राजस्व निरी 2014। ठीक है। आगे देखिए, बस्तर डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद स्वर्ण, गोल्ड। भारत में यह लोंदे के रूप में तथा नदियों की बालू में मिलता है। देश का अधिकांश स्वर्ण अयस्क धारवाड़ शिष्ट शैलों में क्वार्ट्ज की सिराओं से प्राप्त होता है। इस लाइन को खास ध्यान रखना आपने। धारवाड़ शिष्ट, धारवाड़ शिष्ट शैलों में क्वार्ट्ज की सिराओं में, वेन्स में, क्वार्ट्ज की सिराओं में प्राप्त होता है। कर्नाटक के कोलार तथा हट्टी स्वर्ण क्षेत्र में देश का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन होता है। इन दोनों को हाईलाइट कर दीजिए। कोलार और हट्टी स्वर्ण माइंस, स्वर्ण खान, मतलब सोने की खानें जो हैं वो दो बड़ी प्रसिद्ध हैं। अब तो और जगहों से भी निकाला जा रहा है। शायद रामगिरी लिखा होगा इसमें, अगर दिया हुआ होगा तो नीचे दे रखा है। हाँ, रामगिरी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से। कोलार में कॉस्टिंग शायद कॉस्ट ज्यादा आ रही है निकालने की अब, क्योंकि इतना खोद दिया है, इतना निकाल दिया है। तो कर्नाटक के कोलार तथा हट्टी स्वर्ण क्षेत्र में देश का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन होता है। देश में स्वर्ण धातु भंडार का 47.44% भाग कर्नाटक में ही है। कहां पर है? कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रामगिरी की खानों से भी कुछ सोना निकाला जाता है। ठीक है, रामगिरी को हाईलाइट करना है। तो तीन नाम याद रखने, कोलार, हट्टी, रामगिरी। आगे
आगे भाई आगे। तो प्रथम स्थान कर्नाटक का है। शीर्ष 5 स्वर्ण धातु भंडार संसाधन वाले राज्य, सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? कर्नाटक में है, फिर राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर शुरू के 2-3 याद कर लिए, काम चल जाता उतने से। ठीक है, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आगे, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत चीन में होती है। भारत अब दूसरे स्थान पर हो गया है। क्या हो गया है? दूसरे स्थान पर हो गया है। देश में स्वर्ण का पहला परिशोधन कारखाना, यानी रिफाइन करने वाला कारखाना, परिशोधन बोलते हैं एक तरह से रिफाइनरी, निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र के धुले जिले में शिरपुर में स्थापित की गई है। इसको हाईलाइट कर दीजिए, धुले डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या होता है? सोने को रिफाइन किया जाता है। यूपीएससी ने बहुत पहले क्वेश्चन पूछ लिया, 24 कैरेट मतलब, 22 कैरेट मतलब, ऐसे कैरेट में पूछ लिया उसने बहुत पहले। ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे हम कि भाई स्वर्ण का जब ज़्यादा आयात होता है तो उसको मतलब उसको कम करने का प्रयास किया जाता है कि लोग क्यों खरीद रहे हैं इतना, भाई आयात में मद बढ़ जाती है ना। चलो आगे, 27 जुलाई 2015 को भारतीय कंपनियां राजेश एक्सपोर्ट ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर में विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण परिशोधनशाला वलकेम्बी का 100% अधिग्रहण कर लिया। ये बड़ी बात है भाई। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण परिशोधन वलकेम्बी को एक भारतीय ने, जिनका नाम क्या, मतलब एक भारतीय कंपनी राजेश एक्सपोर्ट ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना? 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आप लोगों को मजा इसलिए नहीं आता कि जेब में अभी 400 रुपए नहीं है, 400 मिलियन की बातें है ना। विजन बनाइए अपना, हो जाएगा। वलकेम्बी का 100% अधिग्रहण कर लिया। आगे, हीरा। पर फिर बता दूं, संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। क्या है? परसों में निबंध लिखा भी रहा था इन्हें, क्या बताया था मैंने? गौधन, गजधन, वाजीधन, रतन धन, 4 प्रकार के धन माने गए। कौन कौन से? गौधन यानी गाय, दूसरे नंबर पे गजधन हाथी, तीसरा बोला गया वाजीधन यानी घोड़ा, चौथा बोला गया रतन धन, लेकिन लास्ट में बोला गया संतोष जो धन है वो सबसे बड़ा है। तो जब भी कभी आप जॉब करें तो एक्स्ट्रा इनकम करने की आवश्यकता नहीं है। जितना मिल रहा है सरकार उतने में काम कीजिए, सेवा कीजिए देश की, प्रदेश की, और क्या कीजिए, उतने में काम चलाइए, आराम से चल जाता है। चैन की नींद सोओगे, है ना, सुसाइड नहीं करना पड़ेगा, परिवार आपकी रिस्पेक्ट करेगा, बच्चे अच्छे निकलेंगे। बेईमानी करोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जितना लोग नाश्ता करते हैं उतनी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, जितना ब्रेकफास्ट करते हैं ना लोग, स्वस्थ लोग, उतना दवाइयाँ खानी पड़ती हैं फिर, इसलिए संतोष। चलो आगे, हीरे के अयस्क 3 प्रकार के भौगोलिक स्थितियों में पाए जाते हैं। किम्बरलाइट हाईलाइट करना है, किम्बरलाइट पाइप, कॉन्ग्लोमरेट बेड्स और एलुवियल ग्रेवल। हीरा कैसे कैसे पाया जाता है? एक किम्बरलाइट पाइप में पाया जाता है, एक कॉन्ग्लोमरेट बेड्स में पाया जाता है, और एक एलुवियल ग्रेवल्स में पाया जाता है ना। एक मूवी देखना ब्लैक डायमंड, कौन सी? ब्लैक, बहुत पुरानी पिक्चर है, उसको देखना, ब्लैक डायमंड। तो किम्बरलाइट पाइप, कॉन्ग्लोमरेट बेड्स और एलुवियल ग्रेवल। चलो जी आगे, भारत में हीरा भंडार वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना। पन्ना किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर, हीरे के लिए, रत्न के लिए। लेकिन जो हमारा कोहिनूर निकला था वो गोलकुंडा की खानों से निकला था। कहां से? उसमें क्वेश्चन आया एक बार कि कोहिनूर कहां से निकला, आपने बोलना गोलकुंडा की खानों से निकला। लेकिन फिर बता दूं कि कोहिनूर इतिहास में मैं मानता नहीं हूं ज्यादा, लेकिन इतिहास में मैंने देखा जिस जिसके पास कोहिनूर गया वो बर्बाद हुआ। क्या हुआ? चाहे महाराजा रणजीत सिंह हो, ठीक ठाक चल रहा था, कोहिनूर आया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके प्रताप रुद्रदेव के पास कोहिनूर था, वो उस पर अटैक हो गया। किसका? अलाउद्दीन खिलजी ने भेज दिया एक किन्नर को, क्या नाम था उसका? 1000 दिनारी, मलिक काफूर, है ना, उसने बर्बाद कर दिया वो साम्राज्य। अलाउद्दीन खिलजी के पास आया, अच्छा खासा चल रहा था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था चल रही थी, मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी चल रही थी, सब बढ़िया चल रहा था। सिकंदर सानी बोल रहा था अपने आप को, क्या बोल रहा था? बोल रहा था मैं दूसरा सिकंदर हूं, और विश्व विजय की उसकी योजना थी। लेकिन क्या हुआ? बर्बाद हो गया, है ना। जिस गुलाम को उसने 1000 दिनार में खरीदा था, उसी गुलाम ने क्या कर दिया? गढ़वाली में बोलते हैं मवासी घाम लगाना। क्या लगा दिया? सारे बच्चे, छोटे बच्चे तक नहीं छोड़े उसे, सब मारे। किसने? मलिक काफूर ने।
सिर्फ किस चीज के लिए? गद्दी के लिए। और फिर ज्यादा नहीं बैठ पाया, सरदारों ने फिर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, इंग्लैंड में गया, इंग्लैंड का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। इंग्लैंड में कोहिनूर गया हमारा, जैसे ही गया सारे उपनिवेश छिन गए उसके। क्या हो गए? मैं आपको वैसा नहीं बना रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि इतिहास में ऐसा मैंने देखा। ठीक है, अब विश्वास करना ना करना वो अपनी अपनी क्या धारणा है, आप विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। तो भारत कई बार बोलता है कि हम अपना कोहिनूर वापस लेंगे, और ठीक ठाक चल रहा भाई, रहने दो। जिस प्रकार शरीर पर कीचड़ पड़ जाने से एलर्जी हो जाती है, उसी प्रकार अगर आप अच्छी धातु और अच्छे रत्न धारण करते हैं तो उसका एक प्रभाव होता है। क्या होता है? प्रभाव होता है। जिस प्रकार समुद्र में, महासागरों में ज्वार और भाटा आते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा और अन्य ग्रहों का, सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर हमारे रक्त पर भी पड़ता है। ठीक है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं जो लोग, अमावस्या और कुछ अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पर वो जो अजाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहां पागल लोगों को रखा जाता है, मानसिक विक्षिप्त लोगों को रखा जाता है, वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किन लोगों को? डॉक्टर्स को, जो स्टाफ होता है संभालना, उस दिन कुछ ज्यादा ही वो करते हैं, वो बवाल। इसका मतलब ज्वार और भाटा क्या होते हैं? आपके रक्त में भी आते हैं। ठीक है, मैं नहीं जानता कि उसका असर होता है कि नहीं होता है, बट ग्रेविटेशनल का फोर्स का असर होता ही होगा। चलो आगे। भारत में हीरा भंडार वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश का पन्ना, पट्टी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जिस प्रकार अच्छे शब्दों का बड़ा अच्छा फर्क पड़ता है। किसी ने अच्छे शब्द बोल दिए, किसी ने बोल दिया आप बड़े सुंदर लग रहे हैं आज, किसी ने बोल दिया बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार, क्या लगता है? कॉन्फिडेंस बनता है। और जब कोई ये बोलता है कि अरे यार नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, रोता रहता है जो, उसके साथ में अगर रहोगे, ध्यान रखना कि आपका पतन निश्चित है। क्या है? क्या है? पतन निश्चित है। रोने वाले लोगों के साथ, जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, उनके साथ नहीं रहना है। समाज में भी उन लोगों के साथ ज्यादा नहीं बैठना है, हाँ हाँ करनी है, निकल जाना है। क्योंकि आपको बोलेंगे लोग कुछ नहीं होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ऐसा बोलेंगे लोग। ठीक है, बस अब समस्या ये है कि आपको 100 लोग बोलेंगे नहीं होता है, एक आदमी बोलेगा यहाँ 250 से कि होता है, क्योंकि मैंने देखा है ना। उन 100 लोगों ने नहीं देखा, इसलिए वो बोलेंगे नहीं होता है। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में मुनीमाडगु और समल्ला कोटा व बंगनपल्ले और अनंतपुर जिले में बजकरूर और कृष्णा नदी थाले के का रेतीला क्षेत्र, फिलहाल केवल पन्ना की खानों से ही हीरे निकाले जाते हैं। कहां से निकाले जाते हैं? उतना डीप पूछेगा भी नहीं। उत्तर प्रदेश में हो सकता है पूछ ले, यूपीएससी हो सकता है पूछ ले, उत्तराखंड में तो नहीं पूछा जाता इतना। ये पूछ लेगा पन्ना किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आपने बोलना है हीरे के लिए। और अगर विश्व में बोलूं तो सबसे ज्यादा जो हीरा होता है वो किस देश में होता है? हाँ जी, हाँ तो ढूंढना है आपने किस देश में होता है। जैसे सोना कहाँ होता है तो आप बोलते हैं जोहान्सबर्ग में होता है। कहाँ होता है? तो साउथ अफ्रीका में किम्बरले से हीरा निकलता है। कहाँ से? किम्बरले एक जगह है, वहां से हीरा निकलता है। तो हीरे की जो खाने विश्व में है ना, वो भी पढ़नी हमने, कहाँ कहाँ से निकलते हैं। चलो, हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट भंडार की खोज छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, पयाली खंड और बेहदरादीन और बस्तर जिले में तोकापाल में की गई है। अब देखो ना, ये क्योंकि हाल ही में की गई मतलब 2005-6 में की गई, तो साथ में क्वेश्चन पूछ लिया आईएएस वालों ने। क्या कर लिया कि भैया हीरा मिल रहा है हमें रायपुर जिले में। कहा? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पयाली खंड और बेहरादीन और बस्तर जिले में तोकापाल में। तो 2007 में आईएएस वहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी। समझ में आ गया? ठीक है। मुगल, पिट, महान और लोफ, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है भाई कभी। मुगल, पिट, महान और लोफ आदि प्रसिद्ध हीरे मध्य भारत क्षेत्र से प्राप्त किए गए। कौन कौन से? उसने क्वेश्चन पूछा क्या है ये मुगल, पिट, महान और लोफ, क्या है ये? आंसर हीरे के नाम है। और जो सबसे बड़ा हीरा है विश्व का, उसका नाम है कुलीनान। क्या नाम है? सबसे बड़ा हीरा जो है उसका नाम है कुलीनान। और वो साउथ अफ्रीका में ही खोजा गया था, प्रीमियर खानों से खोजा गया था। जिस आदमी ने खोजा था उसी के नाम पर वो हीरे का नाम पड़ा, कुलीनान है, थॉमस कुलीनान के नाम पर। किसके नाम पर? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, थॉमस कुलीनान।
विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से निकाला गया था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, कोहिनूर कहां से निकाला गया था? आंसर गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से देश का एकमात्र राज्य है। हीरा उत्खनन की दृष्टि से भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? आंसर मध्य प्रदेश। पन्ना तथा सतना जिले में हीरे की कई महत्वपूर्ण खानें हैं। सतना को याद कर लीजिए भाई, सतना सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है, सतना हीरे के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? मध्य प्रदेश में पड़ता है सतना। अब क्योंकि चूना पत्थर होता है वहां, तो सीमेंट होगा, सतना सीमेंट है ना। कहाँ का सीमेंट है भाई? सतना का है। पुराने सीमेंट और वर्तमान सीमेंट में बहुत अंतर है, अब अंतर आ गया। क्योंकि अब क्या होता है कि जो जलाया जाता है, जो राख वाख होती है, शायद वो भी ऐश मिलाई जाती है उसमें, इसलिए सीमेंट की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसे पहले वाले सीमेंट की थी। पुराने सीमेंट में कील नहीं ठोक सकते आप, जो चिनाई होती है उसमें कील ठोकना भी मुश्किल होता है। वर्तमान में तो देख रहे होंगे आप। चलो जी आगे। प्री कैम्ब्रियन काल की जीवाश्म रहित विंध्यन शैलों की नसों में मिलने वाला यहाँ का हीरा काफी मूल्यवान माना जाता है। अब फिर दोबारा आपने बोलना है, जो भारत में जो हीरा मिलता है वो किस काल की चट्टानों में पाया जाता है? आंसर बोलना आपने प्री कैम्ब्रियन काल की जीवाश्म रहित, यानी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं उसमें। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। विंध्याचल माउंटेन रेंज देखा है आपने? तो विंध्यन शैलों की नसों में, किसमें? विंध्यन शैलों की नसों में प्राप्त होता है कौन सा? हीरा। जो भारत का अधिकांश क्या लगभग 90% जो हीरा है वो यहाँ पर पाया जाता है और वो काफी मूल्यवान माना जाता है। आगे, वास्तव में हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व हीरा और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा। फिर पूछता है कार्बन के एलोट्रॉप कौन कौन से हैं? तो हीरा भी है, कोयला भी है, तो ग्रेफाइट भी है, और भी हैं। समझ में आ रहा है? एलोट्रॉप मतलब अपरूप, अपरूप यानी है कार्बनी, बट क्या है कि उनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, चेंजेस हैं, तो इसलिए कोई हीरा बन गया, कोई कोयला बन गया। मुंबई इसकी सबसे बड़ी मंडी है जहां हीरे की कटाई होती है। क्या होती है? कटाई नहीं होती, घिसा जाता है हीरे उसको। और जैसे सबसे प्रकृति का सबसे कठोर तत्व जो है वो क्या है? सबसे कठोर जो वो है वो क्या है? हीरा है। और शरीर का सबसे कठोर इनेमल। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनेमल। इनेमल मतलब दांतों के बाहर की जो परत है उसको इनेमल कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं ब्रश कीजिए रात को, क्योंकि एसिड जो होता है उस इनेमल को क्या कर देता है? जो बोलते हैं ना, ठंडा लग गया, गर्म लग गया और कैविटी हो गई, तो बोला जाता है कि इनेमल की वजह से हो रहा हो। किसकी वजह से? इनेमल क्या हो गया? क्षय होने लग गया आपका। ठीक है, फिर कुछ विशेष प्रकार के टूथपेस्ट यूज करने पड़ते हैं। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपके डेंटल पॉइंट पूरे होने चाहिए। अगर फिलिंग कर रखी है आपने तो डेंटल पॉइंट पूरा माना जाता है, पर अगर छेद हैं दांतों में, काले काले हो रखे हैं, तो डेंटल पॉइंट कम हो जाते हैं। जब आपका मेडिकल हो रहा होता है तो आपके डेंटल पॉइंट बिल्कुल सही होने चाहिए। क्या होने चाहिए? और आगे के दांत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? कैपिंग भी चल जाती है। क्या चल जाती है? ठीक है। हीरे के कुल संसाधन वाले शीर्ष 3 राज्य। नंबर 1 मध्य प्रदेश, 90% हीरा वहां से होता है। आंध्र प्रदेश 5.72%, छत्तीसगढ़ 4%। आगे, अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? मेटेलिक। अब है अधात्विक खनिज। देश में अनेक प्रकार के अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें डोलोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, अबरक, एपेटाइट, फॉस्फेट, स्टीटाइट और लवण उल्लेखनीय है। चूना पत्थर आ जाइए। भारत में चूना पत्थर पुरा कैम्ब्रियन, इन पे खास ध्यान देना है आपने, पुरा कैम्ब्रियन से अभिनव काल तक की भूगर्भिक अवसादीय संरचनाओं में मिलता है। अवसाद बोलते हैं सेडिमेंट्स, इसमें संरचना बोलते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मिलता है। अभिनव बोलते हैं नया, अभिनव मतलब नया। कैम्ब्रियन मतलब, पुरा कैम्ब्रियन मतलब बहुत पुराना। पुरा कैम्ब्रियन से अभिनव काल तक की भूगर्भिक, भू के गर्भ में, जमीन के अंदर भूगर्भिक अवसादीय संरचनाओं में मिलता है। यह सीमेंट 76%, लौह इस्पात, चीनी, उर्वरक, रसायन, फेरा मैग्नीज उद्योग में प्रयुक्त होता है। चीनी उद्योग में भी होता है भाई, उद्योग क्या? चूना।
चीनी उद्योग में भी चूने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और चीनी उद्योग में बोन चारकोल का भी प्रयोग किया जाता है। चीनी जो साफ की जाती है, हड्डियों से बनता है बोन चारकोल, उससे साफ की जाती है। जितनी सफेद चीनी होगी समझ लो बोन चारकोल से क्या कर रखी है, साफ कर रखी है। इसीलिए कुछ लोग बहुत सफेद चीनी नहीं खाते, पता है। और 3 तरह के पॉइजन बताए गए हैं, कौन कौन से? वन इज सॉल्ट, नमक, सेंधा नमक नहीं है उसमें, दूसरा आपका चीनी, और तीसरा मैदा, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को भरपूर प्रयोग करते हैं भारतीय। और अब दिवाली आने वाली, अब तो क्या, तो इन उद्योगों में क्वेश्चन पूछेगा कि चूने का प्रयोग किन किन उद्योगों में करते हैं। नंबर 1 सीमेंट उद्योग में, 76% तो सीमेंट उद्योग में होता है। दूसरा नंबर लौह इस्पात उद्योग में होता है, आयरन स्टील जिसको बोलते हैं। तीसरा होता है शुगर, चौथा होता है फर्टिलाइजर, उर्वरक, पांचवा होता है रसायन तथा फेरा मैग्नीज उद्योग में। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे, चूना पत्थर की खानें देश में अनेक स्थानों पर हैं और इसका उत्पादन लगभग सभी राज्यों में होता है। 5 शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान 20%, मध्य प्रदेश 13%, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ 12%, कर्नाटक 10%, तमिलनाडु तेलंगाना 7%। क्रम याद कर लीजिए, सीक्वेंस याद कीजिए। सबसे ज्यादा कहाँ? राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश। अभी बताया मैंने, सतना सीमेंट, सतना हीरा, सतना सीमेंट, क्यों? क्योंकि चूना पत्थर है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और कर्नाटक, तमिलनाडु। आगे, सबसे ज्यादा जो खनिजों का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो विशाखापट्टनम से किया जाता है। जैसे मैग्नीज जो किया जाता है वो विशाखापट्टनम से किया जाता है। कहां से? विशाखापट्टनम कहां पड़ता है? डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है ये। क्या है? एक बार क्वेश्चन आया, डॉल्फिन नोज किस पर है? डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी है लंबी सी, उसको डॉल्फिन नोज कहा जाता है। तूफानों से रक्षा करती है वो, किसकी? जो खड़े होते हैं, जो जहाज खड़े होते हैं उनकी रक्षा करती, बड़े बड़े तूफानों से, सुनामी से। तो इसलिए बोला जाता है कि सेफ बंदरगाह है बहुत। कौन? विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में आपने लिखना साथ में डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। साथ में आपने लिखना है क्या? डॉल्फिन नोज। क्या लिखना है? डॉल्फिन नोज भी लिखना है। डॉल्फिन नोज किस पर है? आंसर विशाखापट्टनम में। और हैवी वेसल्स भी बनते हैं यहाँ पर। हैवी वेसल्स, वेसल्स बोला जाता है वैसे किसको? वैसे तो बर्तन हो गए, लेकिन हैवी वेसल्स मतलब जो बॉडी बनती है जो जहाजों की, बड़ी बड़ी जहाजों की, वो कहाँ होती है? विशाखापट्टनम में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि टूटते कहाँ हैं वो जहाज, तोड़े कहाँ जाते हैं, तो विश्व भर के जहाज हमारे यहाँ तोड़े जाते हैं। गुजरात में एक जगह पड़ती है अलंग। कौन सी जगह पड़ती है? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, एक जहाज आया, कोई पनडुब्बी थी और नाभिकीय पनडुब्बी थी। क्या थी? न्यूक्लियर पनडुब्बी थी। वो टूटने के लिए आई तो यहाँ खतरा पैदा हो गया किस चीज का? रेडिएशन का, खासकर उन मजदूरों पर जिन जो उसको तोड़ने वाले थे। तो बड़ी चर्चाओं में रहा उस समय। अलंग कहाँ पर है? गुजरात। तो बड़े बड़े जहाज आते हैं, तोड़ ताड़ के, प्लेट निकाल के, बिल्कुल क्या क्या फिर दोबारा रिसाइकिल किया जाता है उसको। जैसे बजाज ने एक बार बाइक निकाली थी, तो उन्होंने बताया था कि इस पर जो लोहा है वो एक क्या, आईएनएस विक्रांत का लोहा है। कि तो देश की भावनाओं के साथ जोड़ा उन्होंने, लोगों ने खरीदी वो बाइक, बजाज ने निकाली थी। ऐसे कोयला कोलकाता से होता है। अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर हो गया है हल्दिया पोर्ट का नाम। डायमंड हार्बर भी कोलकाता में पड़ता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता। लौह अयस्क कहां से? मार्मागोवा से। आयरन ओर कहां से? मार्मागोवा से। एल्यूमिना कहां से? विशाखापट्टनम से। तापीय कोयला कहां से? विशाखापट्टनम से। ग्रेनाइट कहां से? तूतीकोरिन से। बॉक्साइट कहां से? मार्मागोवा से। बाराइट कहां से? चेन्नई से। जस्ता सांद्रण कहां से? कांडला। कांडला से क्वेश्चन बना हुआ एक बार, कौन सा टाइडल पोर्ट है? कांडला एक टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय बंदरगाह है। जब हमारा कराची चला गया पाकिस्तान में, हमारा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं भाई, हमारे देश में था, कराची चला गया पाकिस्तान में। अब उस बंदरगाह की पूर्ति कैसे हो, क्योंकि सामान आता था वहां पर, तो फिर कांडला डेवलप करना पड़ा हमें। कहां पर? गुजरात में। और क्योंकि इसके अगल बगल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कर्क रेखा जाती है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। कर्क रेखा पर अवस्थित बंदरगाह कौन सा है?
कांडला। और ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला। और कराची को जो नुकसान हुआ कराची की वजह से, उसको भरने के लिए हमें कौन सा बंदरगाह डेवलप करना पड़ा? आंसर कांडला। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अगला डोलोमाइट। रंगहीन श्वेत कभी कभी गुलाबी रंग का खनिज है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। यह मैग्नीशियम एवं इसके मिश्र पदार्थों को प्राप्त करने का स्रोत है। मैग्नीशियम एवं इसके मिश्र पदार्थों को प्राप्त करने का स्रोत क्या है? आंसर डोलोमाइट। देश में सभी श्रेणियों के डोलोमाइट का भंडार 1 अप्रैल 2015 तक 8415 मिलियन टन था। देश में सर्वाधिक डोलोमाइट उत्पादक राज्य क्रमशः, अब ये हाईलाइट कर दिए, सबसे ज्यादा डोलोमाइट कहाँ? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा कहाँ? उसके बाद कहाँ? कर्नाटक। उसके बाद कहाँ? तेलंगाना। उसके बाद कहाँ? महाराष्ट्र। उसके बाद कहाँ? राजस्थान। ठीक है, आगे। अभ्रक भैया, माइका। हाँ जी, अब समझ में आ गया माइका क्या होता है? सन माइका नहीं, माइका है ना, अभ्रक बोलते हैं इसको। अभ्रक का मुख्य अयस्क पिग्मेटाइट होता है। पहला तो यही क्वेश्चन है अपने आप में कि पिग्मेटाइट किसका अयस्क है? आंसर अभ्रक का। वैसे तो मस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोपाइट, लेपिडोटाइट जैसे खनिजों का समूह है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। आग्नेय बोलते हैं इग्नियस, कायांतरित बोलते हैं मेटामॉर्फिक। कायांतरित किसको बोलते हैं? मेटामॉर्फिक। चट्टानों के में खंडों के रूप में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है। हजारीबाग प्लेट्यू सुना है आपने? झारखंड में पड़ता है ना। और गया सुना है आपने? बिहार में पड़ता है। मुंगेर आपका बिहार में ही पड़ता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया कि वो राजधानी, कौन ले गया? हाँ जी, पक्का? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया राजधानी। क्यों ले गया भाई? परेशान हो रहा था अंग्रेजों से। बिहार में पड़ता है मुंगेर ना। तो हजारीबाग, गया और मुंगेर। गया से एक क्वेश्चन और बनता है, किस नदी के तट पर है? फाल्गु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? फाल्गु नदी के तट पर है। और गया से फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहां पर हुआ था? गया में प्राप्त हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था? निरंजना नदी के तट पर हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। किस दिन हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। क्या हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जन्म, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मृत्यु, है ना। और इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? संबोधि। क्या कहते हैं? संबोधि। तो गया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध में भी पढ़ेंगे हम इतिहास में। इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है। कौन सा? कोडरमा। ठीक है। तो जिसे अभ्रक की राजधानी, कैपिटल ऑफ माइका, माइका कैपिटल किसे कहा जाता है? आंसर कोडरमा। माइका कैपिटल किसे कहा जाता है? कोडरमा। अभ्रक का मुख्य उपयोग विद्युतीय सामान में इंसुलेटर सामग्री के रूप में तथा वायुयानों में उच्च शक्ति वाली मोटरों में, रेडियो उद्योग में, रडार में आदि आदि में होता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका मतलब माइका नहीं। भारत का अभ्रक प्राकृतिक शीट के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा इसके आयातक देशों में जापान, यूएसए एवं ब्रिटेन प्रमुख है। हमारे यहाँ शीट्स मिलती हैं, जबकि चाइना में शायद टुकड़ों से वो किया जाता है। क्या मतलब? शीट्स नहीं मिलती चाइना में, फिर भी ठीक ठाक उत्पादित करता है वो। लेकिन भारत में जो है अभ्रक की शीट्स है, पेटी है पूरी की पूरी। समझ में आया? ठीक है, आगे। 4 शीर्ष भंडारक राज्य कौन से? सबसे ज्यादा भंडार वैसे आंध्र प्रदेश में है। इसके भंडार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में है। परसेंटेज देख लीजिए, 41, 28, 17, 13। आगे उत्पादक में अगर बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा करता है, राजस्थान दूसरे नंबर पे करता है। 2019-20 की रिपोर्ट है। उसके बाद कुछ अन्य खनिज भंडार, लिस्ट दिखाइए, लिस्ट दिखाइए। यही वाली नीचे वाली लिस्ट दिखाइए, पहले दिखा दो, निपटा देते हैं साथ साथ। निकिल कहाँ होता है? उड़ीसा में 93%, है ना। भंडार जो है निकिल का उड़ीसा में है, लेकिन उत्पादन
कुछ बताया नहीं, उड़ीसा में ही है शायद, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर, सिंहभूम। ये मयूरभंज, क्योंझर, सिंहभूम, इसको याद कर लीजिए भाई, ये बार बार परेशान करेंगे नाम, क्योंकि जगह जगह पर और चीजें भी मिलेंगी यहाँ से। मयूरभंज, क्योंझर, सिंहभूम, ठीक है। टंगस्टन डब्लू बोलते हैं टंगस्टन को, पता है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, गलनांक बहुत उच्च होता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर गलता है। पुराने जो बल्ब होते थे उसमें टंगस्टन यूज करते थे। राजस्थान की डेगाना की खानों से भी मिलता है, कर्नाटक से भी मिलता है। कर्नाटक 42%, राजस्थान 27%। राजस्थान के डेगाना से, छेड़ा पत्थर पश्चिम बंगाल से, ठीक है। बायराइट्स कहाँ से मिलता है? आंध्र प्रदेश से मिलता है 92%। मंगापेट, कुडप्पा जिला, बायराइट्स मंगापेट, कुडप्पा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर बायराइट्स। ऐसी फायर क्ले, उड़ीसा 24%, मध्य प्रदेश 18%, ठीक है। फ्लोराइट, गुजरात से 66%, राजस्थान से 29%। काओलिन, चाइना क्ले बोलते हैं इसको, केरल में 23%, राजस्थान में 19%, ठीक है। गार्नेट, तमिलनाडु। एपेटाइट, पश्चिम बंगाल। तो इसको याद करने वाली चीजें, ये ऐसा बताना चाह रहा है कि ज्यादा कहाँ मिलता, मतलब जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनके संकेंद्रण कुछ ही राज्यों में है। जैसे ये बोल रहा है निखिल, 93% तो उड़ीसा में ही है भंडार, है ना। चलो जी आगे। नींद बहुत आती है आप लोगों को, क्या बात? हाँ जी, जल्दी आते हैं, इसे जल्दी बोलते हैं? कैसी बात है? उससे नींद का क्या मतलब है भाई? अपने दिमाग को अलर्ट मोड पे रखिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो जमा होता रहेगा। आप बोलते रहोगे कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में टेंशन का कारण बनता है। फिर आप हबड़ तबड़ करते हैं, फिर लास्ट में मुझे परेशान करते हैं कि जी कैसे होगा। तो साथ साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। अभ्रक उत्पादक प्रमुख क्षेत्र अधोलिखित हैं। आंध्र प्रदेश नेल्लौर और खम्मम, राजस्थान में जयपुर और उदयपुर, झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूमि, बिहार में गया, भागलपुर और मुंगेर। आगे बढ़िए भाई, जिप्सम पे आते हैं। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है जिप्सम। इसे सेलेनाइट भी कहते हैं, इसको हाईलाइट कर दीजिए, सेलेनाइट, जिप्सम, सेलेनाइट। जिप्सम आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रेट बाथ पढ़ेंगे आप। ग्रेट बाथ सुना है? बृहत स्नानागार बोलते हैं उसको। कहां से मिला है? बोलो बोलो। मोहनजोदड़ो से मिला है। मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ डेड, है ना। किसने की थी खोज? हाँ जी, दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा की खोज की थी भाई। अरे 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। 1922 में हड़प्पा की खोज राखलदास बनर्जी ने की। कहाँ है, क्या है, ये भी पढ़ना पड़ता है। पाकिस्तान में दोनों। माउंट ऑफ डेड कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को, ठीक है। तो वहां से ग्रेट बाथ मिला है। वहां से क्वेश्चन पूछेगा, नीचे जो टाइल्स लगी हैं, टाइल्स मतलब हमारी जैसी वाली टाइल्स नहीं, जो पत्थर लगाया उसकी जो जोड़ लगाए हैं उन्होंने, किस चीज से लगाए हैं? जिप्सम से लगाए हैं। किससे लगाए हैं? जिप्सम से। यहां तक पूछा उन्होंने कि जो ग्रेट बाथ है उसमें सीढ़ियां किस दिशा में है? उत्तर दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दक्षिण दिशा में। पहले तो ये भी पूछते थे कितने बाई कितने का था, अब नहीं पूछते उतना। कितने बाई कितने का ग्रेट बाथ, पहले तो ऐसा पूछते थे सब्जेक्ट जब होता था, क्या बताना। इतिहास जिसका विषय होता था वो पी जाता था उसका खून। हिस्ट्री, जीएस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था, इतना इतिहास पढ़ना पड़ता था। आप लोग भाग्यशाली हो, कम पढ़ना पड़। क्या पढ़ना पड़ रहा? कम पढ़ना पड़ रहा है। पुराने जो सीनियर आईएएस हैं, पुराने कैडर का जो कैडर मिला हुआ जिन्हें पुराना, उनको छोटा मोटा मत समझना, है ना। उस समय थोड़ा विश्लेषण कम और रटंत विद्या ज्यादा चलती थी। अब क्या है कि 50% तो रटना ही पड़ेगा आपको, और 50% क्या है? विश्लेषण, क्या एनालिसिस। आप क्या लिखते हो स्वच्छ भारत मिशन पर, कैसे लिखते हो? कहीं रटा रटाया तो नहीं लिख रहे हो भाई। सब कुछ तो देने पड़ेंगे, लेकिन अपने भी तो डालने पड़ते हैं उसमें, अपना भी लिखना है। जिप्सम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, इसे सेलेनाइट भी कहते हैं। यह कैल्शियम का एक जलकृत सल्फाइड है। इसका उपयोग मृदा सुधारक, मिट्टी भी बीमार होती है, पता है, मिट्टी भी खराब होती है, मृदा सुधारक, सीमेंट तथा चूना मिलाकर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सीमेंट और चूना मिलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है जी? तो जितनी आप देखते होंगे सड़क किनारे
कुछ हल्की हल्की मूर्तियां बेचते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। ये जो पीओपी जिसको हम बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, छत पे जो लगा हुआ, फॉल सीलिंग वगैरह सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। हाथ पैर टूट जाए तो जो वो लगता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी क्या होती है, क्या होता है, उत्तराखंड में नहीं लगाते, मतलब नहीं लगाते थे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, क्या लगाते थे बताओ? प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये डॉक्टर्स लोग लगाते हैं। तो पुराने लोगों की जब हड्डियां टूटती थी तो कैसे जोड़ते थे अपनी हड्डियों को? हाँ, रिंगाल होता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। क्या होता है? रिंगाल। रिंगाल की वो लाते हैं और बन प्याज एक चीज होती थी, उसको लगाकर उसको बांध देते थे ताकि वो मूवमेंट ना हो उसमें। तो हड्डी को जो पुराने लोग होते थे देख के उसको अपने स्थान पे लाते थे, और डॉक्टर्स भी वही करते हैं। बट डॉक्टर्स 5 साल 8 साल 10 साल पढ़ने के बाद करते हैं, पुराने लोग अपने अनुभवों से करते थे, वैद्य जो होते थे। ठीक है। और मूवमेंट नहीं करना होता था 1-2 महीने तक, तो अपने आप जुड़ जाती थी हड्डी। तो कई, क्योंकि उतना वो नहीं था, एक्सरे नहीं था, तो कई बार हाथ टेढ़े भी हो जाते थे, गलत जुड़ गई जी हड्डी बच्चे की, है ना। फौज में भर्ती नहीं हो सकता क्योंकि उसका हाथ क्या हो गया, सैल्यूट करते हुए टेढ़ा हो रहा है हाथ। ये भी चीजें देखी जाती है, ध्यान रखना। क्या डिफेंस में अगर आप जा रहे हैं तो आपके हाथ पैर सीधे होने चाहिए, नॉक नीज नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए आपका, ऐसे नहीं कि यूं हो रखा टेढ़ा। ठीक है। तो अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आगे CaCO, अरे SO4 कहां से आ गया? SO4 आएगा इसमें, बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए। SO4 आएगा ना, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। रंग रोगन, रंगना, रंगाई, रंग रोगन, रासायनिक पदार्थों, गंधक का अम्ल, किसे बोलते हैं गंधक का अम्ल? हाजी केमिस्ट्री वालों, गंधक का अम्ल किसको बोलते हैं? अरे गंधक का अम्ल भाई। एक हो गया, एक तो आपने भाई 3 अम्ल ज्यादा पढ़ते हो भाई। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हो, एक नाइट्रिक एसिड पढ़ते हो HNO3, और एक आप पढ़ते हो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो गंधक वाला कौन सा हो गया? H2SO4 नहीं हुआ, H2SO4 हुआ ना, S आ रहा है, गंधक आ रहा है, गंधक का अम्ल। तथा रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। 10 फरवरी 2015 ईस्वी को भारत सरकार ने जिप्सम को माइनर मिनरल घोषित किया है। इसको हाईलाइट कीजिए, माइनर मिनरल, माइनर मिनरल घोषित किया है किसको? जिप्सम को। आगे बढ़िए। भंडार कहां है ज्यादा? राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडार जिप्सम के 81%, जम्मू कश्मीर में 14%, तमिलनाडु में 2%। असफल लोगों की निशानी होती है, उन्हें नींद बहुत ज्यादा आती है। सफल लोग क्या होते हैं? उठे रहते हैं, अलर्ट मोड पे रहते हैं हमेशा। किसमें रहते हैं? असफल लोग क्या होते हैं? तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो यावनिंग हो रही है ना, जमाई आ रही है जो बार बार, इसको क्या कीजिए। ठीक है, रात को उठे होंगे, आपने पढ़ाई की होगी, या तो फिर मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरह आपको बैठे बैठे सावधान कर दूं। बैठे बैठे सावधान मतलब ऐसे बैठा जाता है, फिर 3 घंटे लेक्चर चलेगा। जब तक आराम से नहीं बोलते तब तक आप अपने वर्टिब्रेट कॉलम को टेढ़ा नहीं कर सकते। या तो मैंने कुछ ज्यादा कंफर्टेबल बना दिए बेंचेस, इसलिए नींद आ रही है ना। जौहर कॉम्प्लेक्स के बेंच लाने पड़ेंगे मुझे सीधे। लास्ट में बच्चे जाते हुए बोलते थे, इन बेंचों पर 1 साल 2 साल बैठना इतना आसान नहीं था सर, हमें ही पता है। तो मैंने कहा भाई मैं भी लोहे की चेयर पे बैठ के पढ़ाया आपको, ठीक है, मुझे भी मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। ठीक है, तो अगर आपने तपस्या की है तो अपनी तपस्या मत गिनाइए, हम भी करते हैं। क्या करते हैं? आप तो बैठे हैं, या तो फिर खड़े हो जाइए सब, या तो मुझे बलबन बनना पड़ेगा कि दरबार में सारे सरदार हाथ बांधकर खड़े रहेंगे। क्या रहेंगे? जब तक कि दरबार चलेगा तब तक हाथ बांधे ऐसे खड़े रहेंगे, तब नहीं आएगी नींद। कंट्रोल करो। जिप्सम में सबसे ज्यादा जिप्सम कहां होता है? राजस्थान में, दूसरे स्थान पर गुजरात में। और वैसे भी अगर टीचर आगे पढ़ा रहा हो और आप क्या कर रहे हो? ऊँग रहे हो, ठीक है, इसका मतलब आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता नहीं तो जाओ फिर।
या फिर मैं पढ़ा रहा हूं, आप अगर कुछ और काम कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, आप बेइज्जती कर रहे हो किसकी, सामने टीचर की। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास तो आपको करना है ना। मैं तो बता रहा हूं कि भाई ये रास्ता है, ऐसे ऐसे करके पढ़ा जाता है, तो फिर स्थान नहीं है आपका यहाँ। फिर इसका मतलब क्या कीजिए, 12वीं फेल देख के आइए पहले, है ना। राजस्थान, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर और पाली जिला, कौन कौन सा, ये नाम तो सुने होंगे आपने, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, मैंने बताया था पाकिस्तान से लगे हुए जिले हैं राजस्थान के। नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, सबसे ऊपर वैसे गंगानगर है, गंगानगर, फिर उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। नाम बाड़मेर है पर बारिश नहीं होती है, बाढ़ नहीं आती वहां, ठीक है। और पाली जिला, बड़ा सुंदर जिला है पाली जिला। जम्मू कश्मीर में उरी, बारामूला, डोडा। उरी तो सुना है, पहले बच्चों को नहीं होता था, अब सबको पता है उरी, क्योंकि यहां पर हमारे जवानों की शहादतें हुई हैं। उरी अटैक हुआ था। बारामूला, ये सुनते रहते होंगे आप न्यूज में। डोडा, ये सुनते रहते होंगे। तो जम्मू कश्मीर में यहां पर जिप्सम पाया जाता है। तमिलनाडु में कहा कोयम्बटूर, कहां पर, कोयम्बटूर। तिरुचिरापल्ली, चिंगलपेट, तिरुचिरापल्ली और चिंगलपेट। कठिन इसलिए हो रहा है कि बचपन से आपने इतना ही सुना, कितना, ऋषिकेश, श्यामपुर, रायवाला, डोईवाला, देहरादून, हरिद्वार, और तो आपकी गलती नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा भाई, है ना। चिंगलपेट कहाँ है, दिमाग में रखना पड़ेगा। चिंगलपेट भाई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु, है ना। ठीक है। खनिज, एस्बेस्टस, राजस्थान में होता है 59%, कर्नाटक में 36%। फेल्सपार, राजस्थान में 90%, तेलंगाना में 4%। सल्फर कहां होता है, जम्मू कश्मीर। सल्फर कहां होता है, जम्मू कश्मीर। भंडारक है ये, है। पायराइट्स, बिहार में होता है 94%, राजस्थान में 5%। बिहार एवं राजस्थान में स्थित पीपीसीएल द्वारा इसका क्या हो जाता है, उत्पादन किया जाता है। फिर वो कुछ जगहों के नाम दे रखे हैं, हल्का हल्का क्या करना है आपने, रीड करना है। काइनाइट कहाँ होता है, तेलंगाना में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। देखो एक बार जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो पेपर प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी आपको। पेपर प्रैक्टिस बताएगा आपको कि क्वेश्चन किस हद तक पूछे जाते हैं, तब आपकी समझ में आएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। तो दो तरीके होते हैं, पहले पेपर प्रैक्टिस करो। जो रट्टू लोग होते हैं वो पहले पेपर प्रैक्टिस रट लेते हैं, तब चैप्टर पढ़ते हैं। जो तरीका होता है, पहले चैप्टर पढ़ लो फिर पेपर प्रैक्टिस करो, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बनता है। ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है। जब आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है पेपर देने के लिए, और आपको पता है कि हम किताबें नहीं पढ़ सकते, अब जैसे माना कोई पेपर है दिसंबर में, अब समय नहीं है किताब पढ़ने का, तो पेपर प्रैक्टिस आपने क्या करना है कि अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आपने 8 घंटे पेपर प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे किताब पढ़नी है। समझ में आया? जब जल्दी जल्दी में होता है, पर सड़कों में जगह जगह लिखा होता है कि जो जल्दी में थे वो चले गए। क्या लिखा होता है, मतलब जो बहुत तेज चलाते हैं गाड़ी वो क्या हो गए, चले गए, स्वर्गीय हो गए। इसीलिए इन प्रिपरेशंस को लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कहा जाता है। लॉन्ग टर्म आपके ऊपर है, कितना लॉन्ग बनाते हो। पंचवर्षीय योजना बनाते हो, 6 महीने में निकालते हो, 1 साल में निकालते हो, आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि आप अपने एम के प्रति कितने सजग हैं। ठीक है, अगर अपने एम के प्रति सजग हैं, अपने माता पिता द्वारा दी गई फीस का आप सम्मान करते हैं, तो आप जल्दी निकलेंगे। और अगर आपको लगता है कमा रहे हैं, सारे कमा रहे हैं, घर में कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए, तो करो पंचवर्षीय योजना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। पंचवर्षीय क्या, हमने तो 10-10 साल वाले देखे हैं, हमने तो ऐसे भी देखे कि 14 साल हो गए तैयारी करते हुए। समझ में आया? 14 सालों तक महानगरों में क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक तिलिस्म में बंधे हुए हैं, बस पेपर दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई फेल होने की, और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, या तो साथ साथ कुछ कर रहे हैं ना, अब तो बात है। वैसा मत बनना भाई। काइनाइट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। सिलिमेनाइट, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सिलिमेनाइट ओडिशा तमिलनाडु में है, लेकिन महाराष्ट्र उत्पादन करता है ज्यादा। आगे भाई,
काइनाइट, एंडलुसाइट और सिलिमेनाइट। भारत में विश्व के समृद्धतम काइनाइट, एंडलुसाइट और सिलिमेनाइट के भंडार स्थित हैं। संसार का 72,000 टन काइनाइट एवं सिलिमेनाइट 72,000 टन उत्पादन कर भारत इसके उत्पादन में क्रमशः द्वितीय और प्रथम स्थान रखता है। ज्ञातव्य है कि भारत काइनाइट एवं सिलिमेनाइट के भंडारण में 72 लाख टन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इस खनिज का उपयोग देखो अब कहां पे यूज होगा, सिलिमेनाइट और दूसरा क्या था, काइनाइट सिलिमेनाइट। कहां पे होता, कांच। कहां पर, कांच की भी परिभाषा पूछी एक बार मेंस में, कांच क्या है, तो क्या है, कांच क्या है, द्रव है। क्या है, अति शीतित द्रव है। क्या लिखना पड़ता है हिंदी में, अति शीतित द्रव है। आपने बोला सुपर कूल्ड लिक्विड है, 20 शब्दों में लिखनी थी कांच की परिभाषा। अब देखा सबने था लेकिन परिभाषा नहीं लिख पाए। साइंस एंड टेक में पूछा था ये क्वेश्चन। तो इसमें इस खनिज का उपयोग कांच, सीमेंट तथा सिरामिक उद्योग में होता है। इनसे उच्च ताप सह पदार्थ यानी रिफ्रैक्टरीज, उच्च ताप सह मतलब जो बहुत ज्यादा तापमान को सह सकते हैं, जो भट्टियां होती है ना उनके अंदर लगाया जाता है। क्या, वरना तो भट्टियां ही गल जाएंगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है भट्टियों के अंदर का। इसलिए उच्च ताप सह पदार्थ लगाए जाते हैं अंदर, भट्टी के अंदर परत चढ़ाई जाती है उनकी, ताकि वो क्या कर सके, ऊंचे ताप को भी क्या कर सके, सह सके। उच्च ताप सह पदार्थ रिफ्रैक्टरीज तैयार होते हैं। 1 अप्रैल 2015 तक देश में कुल प्राप्ति योग्य काइनाइट तथा सिलिमेनाइट के भंडार क्रमशः 10498 व 70.20 मिलियन टन था। काइनाइट के निक्षेप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, जबकि सिलिमेनाइट मुख्यतः उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा केरल में मिलते हैं। एंडलुसाइट के निक्षेप मुख्यतः उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में मिलते हैं। याद आपको करना है, मैंने एक बार रीड करके दे दिया, याद क्या करना है आपको, हाँ बार बार रिवाइज करना। आगे सेल खड़ी भाई, टैल्कम पाउडर लगाते हो, पत्थर होता है उसमें पिसा हुआ, टैल्क। सेल खड़ी या घिया पत्थर, किसे बोलते हैं, घिया। अब मैं दिल्ली गया पहली बार कि घिया, अरे भाई घिया क्या हुआ, क्योंकि हमने सुना ही नहीं था, हमने तो लौकी सुना था, घिया बना हुआ कि मैंने कहा ये तो लौकी है, और लौकी को कद्दू, वहाँ क्या बोलते हैं, हमने कद्दू देखा था दूसरे किस्म का। तो कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर वाणी, क्या बदले, भारत की विशेषता है, हर कोस पे पानी का टेस्ट बदल जाता है, हर कोस पे वाणी बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, टोन बदल जाती है। उत्तराखंड में देख लो, अभी पढ़नी है आपने भाषाएं, है ना, तब पढ़ेंगे आप, रच भैंसी कहाँ बोली जाती है, मजकुमैया कहाँ बोली जाती है, पढ़ा है, रच भैंसी, मजकुमैया सुना है, सीरियाली है। जैसे ही मैं उत्तराखंड का नाम लेता हूँ फिर टेंशन हो जाती है, यार सुना तो है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो गायब। सेलखड़ी या घिया पत्थर, सोप स्टोन बोलते हैं इसे, वास्तव में स्टेटाइट का की उपमा है सोप स्टोन। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण पाया जाता है। सेलखड़ी के अन्य उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। भारत विश्व में इसका सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। यह पोर्सलेन, इमारतों के सजावटी कार्य, सिरामिक, पेंट, कागज, साबुन, प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक, प्रसाधन सामग्री मतलब कॉस्मेटिक, प्रसाधन की वस्तुएं तथा उच्च ताप सह पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। उसका लवण, सॉल्ट, सोडियम 39.3%, क्लोराइड 60.6%, अर्थात लवण या नमक भारत में 3 स्रोत से प्राप्त होता है, समुद्री जल से, नंबर 2 खारी झीलों एवं स्रोतों से, और तीसरा गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश की खदानों से, और कुछ पाकिस्तान से भी मंगाते हैं हम। सेंधा नमक जो होता है वो पाकिस्तान से मंगाते हैं। काला नमक तो बनाया जाता है मेरे ख्याल से ना, काला नमक भट्टियों में बनाया जाता है। अरे काला नमक होता है, भट्टियों में डाल के बनाया जाता है, घड़ों के अंदर बनाया जाता है उस नमक को। कभी उसकी प्रोसेस देखना आप, बड़ी खतरनाक प्रोसेस होती है। उसमें वो भी मिलाया जाता है, क्या बोलते हैं, बबूल, क्या मिलाया जाता है,
समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। नमक के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य क्रमशः। सबसे ज्यादा नमक उत्पादन कहां से होता है? गुजरात। उत्तराखंड के लोगों को पहले एक बीमारी होती थी, कौन सी? गोइटर, गलगंड जिसको बोलते हैं, गला वो हो जाता था। कारण ये था कि हमारे यहाँ गारे वाला नमक खाते थे, बकरियों में जाता था नमक। किसमें? बकरों में। बकरियों में नहीं, बकरों में लाद के ले जाते थे, सड़कें नहीं थी। नमक तो सबकी जरूरत है, नमक खाते थे, लेकिन आयोडीन नहीं मिलता था उनको। क्या नहीं मिलता था? तो आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती थी जिसको बोलते थे गोइटर। समझ में आ गया? धीरे धीरे क्या हुआ, फिर सरकार ने आयोडीन युक्त नमक देना शुरू किया, तब जाके ये बीमारी से क्या हुई? निजात मिली। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो सी फूड खाते हैं और जो समुद्र तटीय पर जो भोजन प्राप्त होता है, मतलब वेजिटेबल वगैरह, तो उनको जरूरत नहीं होती है आयोडीन युक्त नमक, उन्हें ऑलरेडी मिल जाता है। क्या? आयोडीन। देश का 75% नमक समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। 2018-19 में नमक के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान। राजस्थान में आपको पता है एक लेक है, कौन सी? सांभर, वहां से नमक निकालते हैं, और जगह से भी निकालते हैं, तमिलनाडु। ठीक है, राजस्थान में सांभर, जयपुर, डिडवाना, फलौदी, पंचभद्रा जोधपुर में है ये, लूनकरनसर बीकानेर में है, कि नमकीन झीलों से भी नमक उत्पादन में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं मैच करने के लिए देता आपको, सांभर कहाँ है? जयपुर में। मैच करने के लिए देता मैं, सांभर कहाँ है? जयपुर में। दूसरा मैं पूछता डिडवाना कहाँ है? पंचभद्रा कहाँ है? जोधपुर में। लूनकरनसर कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, आगे। राजस्थान देश का 8.58% नमक उत्पादित करता है। शैल लवण रॉक सॉल्ट हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में द्रांग और गुगा की खानों से निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कभी शायद। द्रांग और गुगा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से। ठीक है, आपके यहां भी है खारा स्रोत, हाथी आते हैं वहां। क्यों आते हैं? नमक सबको चाहिए, जानवरों को। ये अलग बात है कि 7 मोड़ पे आपने चिप्स के पैकेट फेंक रखे हैं, रात को कभी 2 बजे जाएंगे, हजारों की संख्या में आपको क्या दिखेंगे वहां पर? जंगली जानवर दिखेंगे आपको, जो ये होते हैं क्या, हिरन सांबर वगैरह, जो वो चाटते हैं उन थैलों को। आपने उनका भी खराब कर दिया टेस्ट। वो भी क्या खा रहे हैं? वो जो चिप्स खाते हैं आप, उनको चाटने आ रहे हैं वो। इसलिए कृपया जंगल के क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, उनको इस तरह की आदतें ना डलाएं, बंदरों को भिखारी ना बनाएं। क्या ना बनाएं? भिखारी ना बनाएं। बेचारे बैठे रहते हैं कहाँ? सड़कों पर, कुछ भीग देंगे आप। ठीक है, पुण्य का काम माना जाता है हिंदू धर्म में, लेकिन फिर वो काम करना छोड़ देते हैं बंदर। ठीक है भाई, इतना काफी है।